यहाँ सवाल है, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। इबारती सवाल को हल करते वक्त एक बात ये याद रखिए कि सबसे पहले आपको जो पूछा जाए, जैसे अभी यहाँ क्या पूछा गया, दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। कभी पूछा जाएगा नसब नुमा और शुमार करिंदा मालूम कीजिए, कभी पूछा जाएगा तो उनकी कीमतें मालूम कीजिए, कभी पूछा जाएगा तो मेज़ कितने और कुर्सियाँ कितनी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपसे पूछा जाए उसी को आपको फ़र्ज़ करना है। जैसे यहाँ आपसे क्या पूछा गया, तो दोनों की उम्रें मालूम कीजिए, तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए वालिद की उम्र, इसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे x साल, और बेटे की उम्र, इसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे y साल। यानी जो आपसे पूछा जाए उसी को आपको फ़र्ज़ करना है। जैसे अगर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पूछा जाता तो वो कसर मालूम कीजिए, तो हम लिखते हैं फ़र्ज़ कीजिए शुमार कनिंदा बराबर x और नसब नुमा बराबर y। तो मेज़ और कुर्सी की कीमत मालूम कीजिए, तो हम यहाँ लिखते हैं फ़र्ज़ कीजिए मेज़ की कीमत x और x रुपये और कुर्सी की कीमत y रुपये। समझ में आया इतना? यानी जो आपसे पूछा जाएगा उसी को आपको फ़र्ज़ करना है। उसके बाद में आपको मिसाल यानी सवाल पढ़ना है। सवाल में आपको 2 जुमले होंगे, उन 2 जुमलों से 2 मसावतें बनेंगी और फिर उन मसावतों को कैसे हल करते हैं वो सब हम सीख चुके हैं। यहाँ सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो इबारत दी हुई है, जो उर्दू में लिखा हुआ है, उसको आपको मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना है। बस इतना अगर आपको आ गया यानी इबारती सवाल आपको हल करते आ गए। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि इबारती सवाल बहुत मुश्किल सवाल होते हैं, जबकि इबारती सवाल कुछ मुश्किल नहीं होते, उसमें सिर्फ आपको समझना होता है और वो जो उर्दू में वो जो इबारत में लिखा हुआ है उसको बस मैथ्स में लिखना होता है बस। तो चलिए देखते हैं। यहाँ जुमला हम पढ़ेंगे, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है। वालिद की उम्र, तो वालिद की उम्र हमने क्या फ़र्ज़ किए हुए हैं x। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना, बेटे की उम्र कितनी है y साल, और बेटे की उम्र का दुगना, दुगना यानी क्या 2 से ज़र, दुगना मिलाने, तो मिलाने का मतलब क्या जमा, मिलाने पर हासिल जमा इन दोनों की जमा कितनी हो जाती है 70 हो जाती है। यह हो गई आपकी मसावत नंबर 1, सिंपल। उसके बाद में दूसरा जुमला, बेटे की उम्र में, अब बेटे की उम्र क्या है y, तो y हमने यहाँ पर इधर लिखना है इसलिए y को मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे। बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का, तो वालिद की उम्र कितनी है x है, वालिद की उम्र का दुगना, दुगना यानी क्या डबल, 2 से ज़र, दुगना मिलाने, तो मिलाने यानी क्या जमा, पर हासिले जमा कितना हो जाता है 95 हो जाता है। तो उनकी उम्रें मालूम कीजिए। 2 मसावतें बन गई, 2 मसावतें बन गई। अब इसको आपको हल करने का तरीका आपको पता है, फिर भी चलिए मैं समझा देता हूँ। अब हम देख रहे हैं पहली मसावत में y का ज़रीब 2 है और दूसरी मसावत में y का ज़रीब 1 है, यानी हम सिंपली इसको 2 से ज़रब दे देंगे। 2 दूए 4x जमा 2y बराबर 95, 5 दूए 10, सिफर असला है 1, और 9 दूए 18 और 1 19, 190। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों में y के ज़रीब एक जैसे हो गए। अब इनकी अलामतें एक जैसी हैं, अलामतें अगर एक जैसी है तो हम नफ़ी का अमल करते हैं। तो चलिए अभी x जमा 2y बराबर 70 और 4x जमा 2y बराबर 190, इन दोनों की हम नफ़ी करेंगे। जब नफ़ी करते हैं तो नीचे वाले जो आदाद हैं उनकी अलामतें बदल जाती है, ये नफ़ी, ये नफ़ी, ये नफ़ी, ठीक है। तो x माइनस 4 मीन्स -3x +2 -2 गेट कैंसिल, 70 माइनस 190, 70 में से 190 गए तो कितने बचेंगे -120, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 3x इज़ इक्वल टू 120, तो x इज़ इक्वल टू 120/3, तो x इज़ इक्वल टू 3 चौक 12,
इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये आगे किसकी कीमत, x की कीमत। अब इस कीमत को हम किसी भी मसावत में रखेंगे, जैसे मैं पहली मसावत में रख देता हूँ x + 2y इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो x की कीमत कितनी है हमारे पास में, 40 + 2y इज इक्वल टू 70। तो 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40, तो 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 कितना, 30। तो y इज इक्वल टू 30/2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो इसलिए वालिद की उम्र बराबर x की कीमत कितनी है, 40, तो 40 ईयर साल, और बेटे की उम्र बराबर y बराबर 15 साल। इबारती सवाल की एक और मिसाल लेते हैं। जैसे दूसरी मिसाल है, एक कसर का नसब नुमा उसके शुमार कनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। अगर शुमार कनिंदा और नसब नुमा दोनों में 6 कम करें तो नसब नुमा शुमार कनिंदा का 12 गुना होता है, वो कसर मालूम कीजिए। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमसे पूछा जाता है हम उसी को फ़र्ज़ करते हैं, या हमसे पूछा गया वो कसर मालूम कीजिए, तो कसर में क्या होता है, एक शुमार कनिंदा और एक नसब नुमा। तो पहली स्टेप हमारी होंगी, फ़र्ज़ कीजिए शुमार कुनिंदा बराबर x और नसब नुमा बराबर y। ठीक है, उसके बाद में अब सवाल हम पढ़ेंगे, एक कसर का नसब नुमा हमने क्या लिए हुए है, y, नसब नुमा उसके शुमार कनिंदा, तो शुमार कनिंदा क्या है, x, उसके शुमार कनिंदा के दुगना से 4 बड़ा के लिए इस्तेमाल होता है जमा, कम के लिए इस्तेमाल होता है नफ़ी, गुना के लिए इस्तेमाल होता है ज़र्ब, निस्बत के लिए इस्तेमाल होता है तकसीम। से बड़ा है और है के लिए बराबर की निशानी। ठीक है, फिर से देख लीजिए, एक कसर का नसब नुमा उसके शुमार कनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। ठीक है, ये हो गया आपकी मसावत नंबर 1। अब उसके बाद में वापस सवाल पढ़ेंगे, अगर शुमार कनिंदा और नसब नुमा दोनों में 6 कम करें, यानी अभी हमारे पास में शुमार कनिंदा कितना है, x, तो अगर इसमें से हमने 6 नफ़ी किए, शुमार कनिंदा में से 6 नफ़ी किए, यानी x - 6, तो अभी शुमार कनिंदा अब कितना हो गया हमारे पास में, x नफ़ी 6, और नसब नुमा इसमें से भी 6 नफ़ी करना है, तो नसब नुमा से भी 6 नफ़ी, यानी y नफ़ी 6। तो अगर दोनों में से हम 6 को नफ़ी करते हैं तो तब क्या होगा, तब नसब नुमा, तो नसब नुमा क्या है हमारे पास में, y - 6, नसब नुमा शुमार कनिंदा का, तो शुमार कनिंदा क्या है, x - 6, इसका 12 गुना, अभी मैंने बताया गुना के लिए क्या होता है, ज़र्ब, 12 गुना यानी 12 ज़र्ब x - 6 होता है के लिए बराबर की निशान। ठीक है, फिर से देख लीजिए, तब नसब नुमा यानी y - 6 शुमार कनिंदा का, शुमार कनिंदा x - 6 का 12 गुना यानी 12 से ज़र्ब होता है। अब इसको हम हल करेंगे, y - 6 इज़ इक्वल टू 12 से ज़र्ब करेंगे, 12x × 72। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y को यहीं रहने देते हैं, ये 12x पहले से है, नफ़ी 72, ये नफ़ी 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा 6। ठीक है, तो y बराबर 12x नफ़ी जमा नफ़ी यानी -66। ठीक है, ये हो गई मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 1 और ये मसावत नंबर 2, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि y जो है, y के ज़रीब यकसा हैं, हाँ, और उनकी अलामतें भी एक जैसी हैं। तो चलिए अब हम, या तो एक आसान तरीका मैं बताता हूँ, जैसे हमको ये मसावत मिली है, y बराबर 12x नफ़ी 66। ठीक है, बराबर ये 12x नफ़ी 66, वैसी कैसी y बराबर, लेकिन y की जो कीमत है वो हमारे पास में मसावत नंबर 1 में y की कीमत कितनी है, 2x जमा 4, तो हम इस y की जगह पर वो कीमत को रख सकते हैं, ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। तो ये y की जगह पर मैंने y की जो कीमत है 2x जमा 4 वो भी लिख दिया।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हो गई यक मुतग़य्यर मसावत जो हम 8वीं में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाले एक तरफ बगैर एक्स वाले एक तरफ। तो एक्स वाले यानी जहाँ ज़्यादा एक्स है, जैसे 12x इधर है तो ये 12x यहीं रहेगा, ये 2x उधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा नफ़ी 2x, ये 4 पहले से हैं, नफ़ी 66 इधर आएगा तो हो जाएगा जमा 66। ठीक है, 12 में से 2 गए तो हो जाएगा 10x और 66 और 4 70, यानी x की कीमत हमको मिलेंगी कितनी, 7। ठीक है, ये x की कीमत मिल गई। अब हम क्या करेंगे, y की कीमत मालूम करेंगे। तो y मसावत नंबर 1 में हमारे पास में क्या है, y बराबर 2x जमा 4 बराबर 2x हमारे पास में है 7 जमा 4 बराबर 7 2 14 जमा 4 यानी कितना, 18। y की कीमत कितनी है, 18। तो वो कसर क्या होंगी, शुमार करिंदा। तो शुमार करिंदा है x, तो x कितना है हमारे पास में 7 और नसब नुमा कितना है 18, यानी वो कसर होंगी 7/18।